एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। मतलब एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल, उससे बोला कि पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना है। स्कूल में जो मॉडल बनाने होते हैं, जो कि एक वेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। एक वेलन है, मान लीजिए कि मैं इस टाइप से बना देता हूँ। ये कोई वेलन है, ठीक, ये कोई बेलन है। इस बेलन के दोनों किनारों पर क्या है, दो शंकु लगे हुए हैं। ये जो दो शंकु हैं, इनके बारे में फिर उसने बोला है कैसे है ये शंकु। इसके बारे में बोला है उसने, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी पूरी डायमीटर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ अगर 1.5 है तो यहाँ भी कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। इसको इससे मिला दे तो शंकु बन गया, कोन भी बन गया और सिलेंडर भी बन गया। बीच में सिलेंडर है, दोनों किनारों पर कोन है, शंकु है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट, तो ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 12 है, जिसमें से ये 2 और ये 2, तो इसका मतलब जो बीच में बची है वो कितनी बची है, 8 सेंटीमीटर बची है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या। अब यहाँ से बोलेंगे हम सबसे पहले वेलन की त्रिज्या। वेलन की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है, 3, 2 का भाग लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत। बेलन की ऊंचाई भी देख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई होगी वो दे रखी है h बराबर, मान लेते हैं कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें भी ऊंचाई है तो इस ऊंचाई को कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा जी, ये किसका पार्ट रहा, बेलन का। सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस मॉडल में कुल कितनी हवा आ सकती है। तो इसका मतलब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन, वेलन के अगर आयतन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1.5। किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं, शंकु की, दोनों के लिए तो एक ही है। यानी कि 1.5 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, बेलन के लिए 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, पॉइंट को हटाते हैं, 100 का डिवाइड लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल आउट कोई किसी से होगा, नहीं होगा। लेकिन 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी कि ये कितनी बार गया, 25। 5 से अगर हम देखें तो ये 5 बार और ये 3 बार। इस 5 से ये कितनी बार, 3 बार। और तो कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर जो जो बचा उसको लिख देंगे, 22 गुणे 3 गुणे 2/7। ऊपर वाला मल्टीपल करके देख लेते हैं, आता तो नहीं। 22 दिया 66 और 3 दूनी 6/7, 6 36 और 3 39/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आयतन निकला, ये निकला सिर्फ और सिर्फ बेलन का आयतन। अब अगर हम शंकु का आयतन की बात करें, किसकी बात करें, शंकु की, तो शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7।
शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है 1.5 1.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच मान लेते हैं, तो स्मॉल एच कितनी है इस बार 2 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, शंकु है कितने, 2 है, दोनों की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक शंकु का आयतन निकाल लें, 2 का गुणा कर दें तो दोनों का निकलेगा, दोनों शंकुओं का आयतन, शंकुओं का आयतन। तो इस पूरे में क्या कर देंगे 2 का गुणा, यहाँ भी क्या करेंगे पूरे में 2 का गुणा। बोले कोई दिक्कत? अच्छा जी, कैंसिल आउट करके देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो कितना लगेगा भाग 100 का। अगर हम कैंसिल आउट करके देखें तो 3 से कैंसिल आउट करो कितनी बार 5, और 20 पंजे 100, और 2 धाड़े 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, बाकी तो कुछ नहीं बचेगा, ये 2 इस 2 को खा जाएगा। क्या बचेगा सर? तो यहाँ पर 22 बचा, ऊपर बचा 3 अपॉन नीचे क्या बचा 7, यानी कि 22 तिया 66 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन दे रखा है तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। बोलो कोई दिक्कत? इसने पूछा है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल का कुल आयतन, मॉडल का कुल आयतन कितना होगा सर? मॉडल का कुल आयतन होगा वेलन का आयतन, वेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है 396 बाई 7, प्लस दोनों शंकुओं का कितना है 66 बटे 7। जब हर समान होता है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, 6 6 12, 6 और 9 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 का भाग लगा के देखो, 7 छिक्के 42, बचेगा कितना 2, कट जाएगा, 7 छिक्के 42, 4 बचा, 7 छिक्के 42, कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या हो जाएगा इस पूरे मॉडल का आयतन। बोलो कोई दिक्कत?